यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। कल दान परिवर्तिनी एकादशी थी, जो अभी भी चल रही है। 10:29 में उसका पारण होगा। और आज महाद्वादशी है, महावामन द्वादशी। तो कल के दिन भगवान की दान लीलाएं होती हैं, जैसे कि सांकरी कोर बरसाना, दान घाटी गोवर्धन, माल्याहारी कुंड गोवर्धन। ऐसे अनेक जगह पर ठाकुर जी राधा रानी गोपियों के साथ दान लीला करते हैं। टैक्स कलेक्शन पास टाइम। तो उसमें भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान दान मांग रहे हैं, हमें मक्खन दो। जबरदस्ती से मांग रहे हैं, लवणी दो, मक्खन दो, दूध दो, दही दो। और फिर जो नोक झोंक होती है, बहस होती है। और एक पर्वत है बरसाने में, दानगढ़। वहां पर भी भगवान राधा रानी से दान मांगते हैं। सो भगवान क्या दान मांग रहे हैं? स्वयं भगवान एक प्रकार से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे प्रेम का दान दो, रति का दान दो। याचक बनकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, झुकते हुए राधा रानी से प्रेम का दान मांगते हैं। फिर एक दान निवर्तन कुंड है वहां पर गोवर्धन में। वहां पर वो राधा रानी के चरणों पर अपना मस्तक रखते हैं, मोर मुकुट रखते हैं। और वहां पर भी प्रेम का दान मांगते हैं। तो हम लोग भी भगवान के पास जाकर दान ही मांगते रहते ना। बच्चे को एडमिशन दो, बेटी की शादी होने दो, नया घर में जाने दो, लोन सैंक्शन होने दो, विदेश में एडमिशन मिलने दो बच्चे को। ऐसे हजारों हजारों भिक्षा हम लोग भगवान से मांगते रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर राधा रानी से क्या मांग रहे हैं? मुझे प्रेम का दान दो। पूरा जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, वो एक श्लोक का एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली देखा जाए तो। वो कौन सा श्लोक है जिस पर पूरा रूप गोस्वामी जी का भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आधारित है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। कि जब तक हम भगवान से भौतिक जीवन का सुख मांगेंगे, तो वो दे सकते हैं, दे देंगे। तब तक भगवान से धन मांगेंगे, सुंदर स्त्री पुरुषों का संग मांगेंगे, और लंबी आयु मांगेंगे, आरोग्य मांगेंगे, या आगे जाकर कभी मोक्ष भी मांग सकते हैं। भगवान मुझे दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मोक्ष दो। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतना सर्वतोपरि है, कि वो आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन कौन सी इच्छा करनी है, क्या दान मांगना है, ये हमारे हाथ में है। तो गुरु महाराज अभी शिकागो में प्रवचन कर रहे थे 2 दिन पहले। तो उसमें कह रहे थे कि अगर आप भगवान नाम का जप करते समय धन की अभिलाषा मन में रखेंगे, भगवान धन की बहुत कमी है, बहुत कष्ट है, धन दे दो, तो सब ठीक हो जाएगा।
फिर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा पद चाहिए, फिर कुछ लोग मोक्ष मांगेंगे कि मुझे मोक्ष चाहिए, कुछ लोग स्वर्ग की अभिलाषा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो भगवान नाम ये सारी इच्छा पूर्ण नहीं कर देगा, लेकिन इसमें नुकसान हमारा है, क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर हैं, समय के साथ समाप्त होने वाली है। आप पूछते रहेंगे, मिलते रहेगा, समाप्त होते रहेगा, फिर पूछते रहेंगे, और ये पूछने का, दान मांगने का, भिक्षा मांगने का सिलसिला बंद ही नहीं होगा। और सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह है कि धन मांगने से भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, मोक्ष मांगने से मोक्ष मिलेगा, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, भगवत सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इस दान निवर्तिनी, दान परिवर्तिनी एकादशी के अवसर पर ये देखना है कि भिक्षा मांगने का तो हमारा स्वभाव ही है, सदैव मांगते रहते ना। लेकिन भक्ति ये जो विषय है, वो देने का विषय है, भगवान को सेवा देने का विषय है, भगवान को प्रेम देने का विषय है। भगवान का जब भी उनकी सेवा है, उनके प्रेम का प्रतीक है, और उनका प्रेम का प्रतीक हमारा जप होना चाहिए। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमें ये प्रयास करना है कि हम जप में भगवान से कुछ भौतिक वस्तु न मांगे, बस प्रेम भक्ति मांगे। क्योंकि प्रेम भक्ति में भी ये सब कुछ सम्मिलित है, आप जो मांग रहे हैं, मोक्ष भी सम्मिलित है, धन सुख समृद्धि सब उसमें सम्मिलित है। अलग अलग से टेम्पररी वस्तु मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगना ही है तो प्रेम मांगो, और देना ही है तो सेवा दे दो। जब भगवान की सेवा की मांग करेंगे तो सेवा मिलेगी, और उस सेवा में आपको धन मुक्ति ऐसे अलग अलग मांगने की जरूरत नहीं है। आपको साक्षात भगवान मिलेंगे इन रिस्पॉन्स, प्रतिसाद के रूप में आपको दान में भगवान मिलेंगे। भगवान आपको अपने अपने आप को आपकी झोली में डाल देंगे, वो आपके हो जाएंगे। फिर आपको दिन रात अलग अलग भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।